अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मंगल बरोज़ 13 जनवरी की शाम है और फ़लस्तीन और हमास के दरमियान होने वाले जंग बंदी के मुआहदे को ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले घंटों में फ़ाइनलाइज़ कर दिया जाएगा, रेटिफ़ाई कर दिया जाएगा। इसकी कुछ तफ़सीलात सामने आई हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पे ये पीस एग्रीमेंट है, ये सीज़ फायर एग्रीमेंट है, जिसके बेसिकली 3 मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर ये है कि इसराइल क्या अपने हमले रोकता है गज़ा के अंदर। दूसरा इसका पिलर है, क्या इसराइल अपनी फ़ौजें गज़ा से निकाल के जो फ़लस्तीन की ज़मीन है उसको खाली करता है। और तीसरा इसका पिलर ये है कि क्या गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को, यानी कि इमदाद को आने की जगह दी जाती है या नहीं दी जाती। जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 4 महीनों में गज़ा के अंदर एक भी किसी भी किस्म का असिस्टेंस का कोई लॉरी कोई ट्रक नहीं पहुँचा है। यानी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो इमदाद के बगैर रह रहे हैं, वो खाने के बगैर रह रहे हैं। इस जंगबंदी के मुआहदे में ये लिखा गया है कि जिन जिन दिनों में जंगबंदी जारी रहेगी, यानी कि अब आने वाले 42 दिनों तक जंगबंदी के मुआहदे को फॉलो किया जाएगा, उनमें से रोज़ाना इसराइल 10 घंटे कम से कम गज़ा की एरियल रिकॉनेसेंस यानी कि एरियल एक्टिविटी उसके ऊपर अपने ड्रोन्स और अपने जहाज़ और अपने हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएगा। और जिन जिन दिनों गाज़ा के ये हमास की जानिब से जो इसराइली कैदी रिहा होंगे, जो बाजियाब होंगे, उन दिनों में 12 घंटों के लिए इसराइल अपने हवाई जहाज़ नहीं चलाएगा। इसके साथ साथ अभी जो कहा जा रहा है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेस कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि हमास के पास तकरीबन 100 इसराइली कैदी मौजूद हैं। और अभी एक जो रेशो लगा रहे हैं ये रिलीज़ होने का, वो ये है कि हर एक इसराइली कैदी के लिए उसके बदले में 30 से 50 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइल रिहा करेगा। अभी फ़िलहाल जो बात हो रही है, फ़िलहाल जो बात जो गर्दिश में है मगरबी मीडिया में और बैनुल अक़वामी मीडिया में, वो ये है कि ये जो जंगबंदी का मुआहिदा है ये सिर्फ 30 से 35 कैदियों के लिए है। बाकी जो 70 बाकी हैं हमास के पास, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ ये जंगबंदी का मुआहिदा है, ये बोलता है कि इसराइल इजाज़त देगा कम से कम रोज़ाना 600 ट्रक्स को, 600 लॉरीज़ को दाखिल होने का, जो कि इमदादी सामान पहुँचाएँगी, जिनमें से कम 50 ट्रक्स में पेट्रोल होगा, फ्यूल होगा। इनमें से हाफ़ जो कॉन्वॉय है तकरीबन 300 ट्रक्स का, ये शुमाल की तरफ से दाखिल होगा, क्योंकि शुमाल का जो हिस्सा है गज़ा का उसको सबसे ज़्यादा तबाह किया जा चुका है। इसके साथ साथ असिस्टेंस दी जाएगी, इमदाद दी जाएगी हमास की हुकूमत को और जो गाज़ा की हुकूमत है उनको। वहाँ के पे हॉस्पिटल्स जो तबाह हो गए हैं, जो बेकरीज तबाह हो गए हैं, जो मेडिकल सेंटर्स जो तबाह हो गए हैं, जो बेसिक जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो तबाह हो चुका है, उसको वापस ज़िंदा करने के लिए कुछ असिस्टेंस दी जाएगी। उसके साथ साथ इस 42 दिन के इस जंगबंदी के मुआहिदे में मशीनरी की इजाज़त होगी कि वो गाज़ा के अंदर दाखिल हो सके और कम से कम जो मलबा, जो कि करोड़ों टन का मलबा जमा हो चुका है तबाही के बाद वहाँ पे, उसको साफ़ कर दिया जा सके। उसके साथ साथ कम से कम 60,000 कैरावंस और 2 लाख टेंट्स को अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। इसके साथ साथ 16 दिन के अंदर हमास को और इसराइल को एक दूसरे को ये लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे पाबंद करते हैं कि ये अपने जंगबंदी के मुआहदे के सेकंड फ़ेज़ के बारे में आगे बढ़ेंगे, जिसकी डिटेल्स अब तक नहीं मिली हैं। अब जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो कि गज़ा के अंदर अभी रह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनको 5 या 6 महीने से या उससे भी ज़्यादा से खाना नहीं मिला, खाना नहीं आया जा रहा। जो वहाँ पे खाना पीना चल रहा है वो वहीं पे लोकली जो सामान निकलता है उसमें से ही चल रहा है। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस जंगबंदी के मुआहदे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में गज़ा के लोगों के लिए थोड़ी बहुत आसानियाँ पैदा होना शुरू होंगी, जब इसराइल की जारियत बैनुल अक़वामी सतह पर कम होना शुरू होगी। अगर आपको मेरी अपडेट पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।